हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 24 अप्रैल और सुबह सुबह का टाइम है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, लगभग 6 बजे होंगे और मैं डालने लगी हूँ मशीन में कपड़े। मशीन में कपड़े डालने के बाद रात को हमारे यहाँ आंधी आई थी, जिस वजह से बिजली आई नहीं और हरा फिर मैंने कट किया नहीं, क्योंकि ये बाजर जो है ये बहुत हार्ड कटती है और मेरी तबीयत आपको पता ही है कुछ अच्छी नहीं चल रही। इस वजह से मैंने हरे को छोड़ दिया था कि सुबह काट कर मिला दूंगी। मैं 2 बार पशुओं को बाँट मिलाती हूँ तो पेट उससे अच्छा खासा उनका भर जाता है। फिर उसके बाद मैंने हरा कट किया और उनको डाल के आई मैं हरा। कई बार ऐसा होता है क्योंकि अभी आंधी का मौसम आ गया है, कम से कम जेठ तक तो ऐसे ही चलने वाला है। कभी सुबह, कभी शाम और कभी दोपहर को भी आंधी आएगी। कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह की झाड़ू निकालते हैं और बाद में इतनी तेज़ हवा आती है कि सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो जी फिर मैंने हरा कट करने के बाद मोटा मोटा इसे इकट्ठा कर लिया। और क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए हैं तो उनका अभी मुझे इतना लोड है नहीं कि स्कूल जाएंगे। जब वो उठेंगे तो फिर बस उनका ही काम होगा, अपना काम स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि और किंसु तो कुछ इस तरीके से रखती है सुबह कि मम्मी अपना काम मत करो, हमें तैयार कर दो, जबकि मैं डेली उन्हें टाइम पर ही भेजती हूँ। लेकिन बच्चे हैं, करते तो हैं ही। तो फिर मैं ये हरा डालने के लिए जा रही थी तो मैंने देखा कि रात को बिजली नहीं थी, मच्छरदानी लगानी पड़ी थी बच्चों पर। तो ये वैसे तो हम मच्छरदानी यूज़ नहीं करते हैं, तो आज मेरे ख्याल से तो मैंने पिछली गर्मियों में ही एक बार इसे यूज़ किया था, जब बिजली नहीं आई थी तो ऐसे ही रखी थी। तो ऐसे वगैरह डंडी वगैरह लगाते हैं बेड पर, वो तो हो नहीं पाता, तो मैंने इन पर्दों से बांध दिया था इसे और एक तरफ से जो ये कील लगी हुई है इनमें बांध दिया था। तो मुझे डालना था हरा, इस वजह से मैं इन पर्दों को अब खोल रही थी। और जब मैंने गंडासा चलाया तो बच्चों की आँख खुल गई थी। फिर ये वो मुझसे बातें कर रहे थे, तीनों बच्चे उठ चुके थे। तो मैं कह रही थी कि अभी तुम सोए रहो, मैं हरा डाल के आती हूँ, क्योंकि सर पे हरा रख के जाऊँगी तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। इस वजह से मैंने खोल दिया था। फिर हरा गोबर वगैरह काम करने के बाद काफ़ी कपड़े मेरे धुल चुके थे। फिर मैं आ गई थी इनकी रोटियां बनाने के लिए और बच्चों की फरमाइश थी छोले की सब्ज़ी, इसलिए मैंने छोले रात को भिगो कर रख दिए थे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ छोले की सब्ज़ी। तेल मेरा गर्म हो चुका है और मैंने प्याज भी चॉप कर लिए हैं चॉपर में, और ग्राइंडर में मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि पनीर की तरह ही छोले की सब्ज़ी में ग्रेवी बनती है। अगर हम आलू डाल रहे हैं तो शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर हम अकेली छोले की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी इसी की बनानी पड़ेगी, प्याज और टमाटर की। तो प्याज हमारी लगभग भुन चुकी है। फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, और मैं लगभग इसी तरीके से हर सब्ज़ी बनाती हूँ। ना तो मैं कभी गरम मसाला यूज़ करती हूँ, ना मैं ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ करती हूँ। मैं किसी तरह का कोई भी गरम लहसुन वगैरह, प्याज ठंडी होती है मैं प्याज यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरा व्रत होता है तब मैं घर में प्याज नहीं बनाती, खाने को भी इनको नहीं देती। बच्चे मेरी मान लेते हैं, नहीं खाते हैं। तो मैंने अभी डाल दिया है इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए चलाऊँगी। उधर कुकर में मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं, उनके अंदर मैंने चाय पत्ती की पोटली डाली थी जिससे उनका कलर चेंज हो गया। इस तरह के छोले बहुत अच्छे लगते हैं, ये बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट देते हैं। और मैं साधारण से 3 मसाले डालूँगी, हल्दी, नून, मिर्च। इनके बिना तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है। और मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। अब मैं इसे थोड़ा पानी डाल दिया है, मैंने इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर मैं साथ के साथ डाल दूंगी छोले। और आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे छोलों का कलर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है। ये बिल्कुल वैसे ही छोले लगते हैं जो हम हलवाई के यहाँ से बनवाते हैं, लेकर आते हैं, तो इस तरह का ही ये टेस्ट देते हैं। और ये हरी मिर्च मैंने बड़ी बड़ी कट की हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी में
जब साथ में डलती हैं तो अच्छी लगती है। फिर मुझे थोड़ा कच्चापन लग रहा था छोले के अंदर। वैसे मैंने काफ़ी सीटियाँ लगवाई थी, लेकिन होता है ये छोले थोड़े टाइट होते हैं, तो मैंने छोंक लगा दिया था। फिर मैंने सोचा कि छोले का ही कुकर है, कुछ अलग से तो करना नहीं है झूठा, तो मैंने सब्ज़ी को कढ़ाई से उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और मैं 3-4 सीटियाँ अभी इसमें और लगवाऊंगी। और मेरी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। बच्चे स्कूल चले गए थे और ये थाली है किंसु के दादा दादी की। साइड में लस्सी है, रोटियां हैं और है छोले की सब्ज़ी। ये है हमारी सिंपल रेसिपी। इसमें मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो जी सारा काम करने के बाद ये है दोपहर का टाइम, लगभग 11 बज रहे हैं। मैंने कपड़ों का ढेर घेर रखा था, कपड़े धोए थे, तो सोचा कि इन्हें साथ के साथ फ़ोल्ड कर लूँ। तो मैं अभी लग गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। और ये काम तो मेरा डबल में चलता है, क्योंकि कपड़े सेल करती हूँ, वो भी खर जाते हैं तो उन्हें मैनेज करना होता है। कपड़े सिलाई करती हूँ तो उन्हें भी मैनेज करना होता है। उनकी तह लगाकर अच्छे से किसी को अलमारी में, किसी को बाहर रखना होता है, और अपने भी होते हैं, बच्चों के भी बहुत काम होता है जिसे मैनेज करना होता है। तो फ़िलहाल मैं प्रेस नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी मजबूरी ही ला लीजिए। पहले मैं प्रेस हमेशा करती थी, लेकिन अभी जब मुझे सूट डालना होता है तभी कर पाती हूँ। डेली यूज़ के कपड़ों पर तो वो भी डेली नहीं लग पाती। तो मैं धोने के साथ ही इन्हें आज ही धोए हैं तो कल इन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो इस तरह से कपड़ों में सिलवट ज़्यादा नहीं आती। और मैं अगर चुन्नी साथ में है तो ठीक है, नहीं तो सूट सलवार को एक साथ ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ। इस तरह से कपड़े मिक्स नहीं होते। लेकिन जब कहते हैं ना कि एक बार मैनेज करते हैं तो काफ़ी समय जब निकल जाता है, तो चाहे कितना ही एक हाथ से काम कर लीजिए, फैला रहा तो फैलता ही है। हम अलमारी को अरेंज कर लेते हैं 2 से 1 या 2 महीने में, फैलना तो उसे भी होता है, क्योंकि जल्दी हमें भी होती है। कभी घर का काम, कभी बच्चों का, कभी सिलाई का, कभी सफाई का, कभी किसी तरह का। तो इस चक्कर में हम जल्दी से जो कपड़ा खींचते हैं, दूसरे को उस तरीके से अरेंज करना भूल जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके हमारे लिए एक नया काम बढ़ के तैयार हो जाता है। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हो ही जाता है और अच्छा भी है। अगर बिल्कुल ही ना फैले तो फिर कोई सफाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे। और ये हम हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, फैलाते भी हैं और संभालते भी हैं। तो जी बातों बातों में मेरे कपड़े लगभग फोल्ड होने को हैं। फिर मैं इन्हें अरेंज कर दूंगी अलमारी के अंदर और मेरा काम लगभग निमट जाएगा। इसके बाद मुझे सिलाई करनी है। ये है मेरा लहंगा। अब आप पूछेंगे कि इस टाइम, सच पूछे तो ये लहंगा मैंने होली पर पहना था और इस पे लग गया था कलर, तो मैंने ये एक साइड उठा कर रख दिया था कि इसे धोऊंगी। फिर मेरी तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हुई कि मुझे ठीक होने में 15 दिन लग गए, जिस वजह से ये यूँ ही रखा रहा। तो मैंने कल इसे भी धोया था और मैं अब इसे लगा दूंगी इसके ठिकाने पर। शाम का वीडियो है। दिन में फिर मैंने सिलाई की, बच्चों को संभाला, तो फिर मैं आ गई थी भैंसों का दूध निकालने के लिए। तो अंदर पंखे के नीचे ना अच्छे से बैठते हैं पशु, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मारते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बस मुझे गोबर उठाना है, क्योंकि छानी तो मैं अभी अंदर नहीं डालती हूँ। छानी डालते हैं तो थोड़े बहुत तो छानी पशु खिलाते ही हैं। तो अभी मैं इसी जो छोटी गाय है हमारी, मैं इनको कटिया की साइड बांधने लगी हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे है धूप, और ऐसा मौसम हो रहा है कि एक बार बादल की छाया आती है और एक बार कड़क धूप लगती है। तो इस वजह से फिर ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही सही धूप है अच्छी, और पशु को ये धूप दिक्कत देती है। इस वजह से मैं उसे यहाँ पे बांध लेती हूँ। जब ये खाना खा लेगी एक बार का, तो दूसरी बार का वहाँ पे बांध के उसे डाल देंगे। और उस गाय पर है छाया, और नीम काटने से ना बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी तो उस गाय के थान पर छाया आने लगी थी, लेकिन बंदरों ने उसे बुचकवा दिया। अब क्या फ़ायदा है, अभी ये जब फिर से तैयार होगा तो वो फिर से
हमारा पीछा करने लगेंगे तो हमें फिर से काटना पड़ेगा। तो बस यही है कि मन दुखी तो बहुत होता है जब इस पेड़ को देखती हूँ, लेकिन ये क्या करें, मजबूरी है। पशुओं को इस तरफ भी देखना है, अपनी तरफ भी देखना है। तो मेरी शानी डल गई है और अभी पशुना आगड़े के ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो काम ठीक से बन जाता है। तो मैंने शानी डाल दी है। अभी मैं इनको लगाऊंगी चाट का तड़का। सारे पशुओं को मैं चाट डालती हूँ एक बार। ये दोनों कटियाँ हैं साइड में और ये बाछा है, इनको थोड़ी कम डालूँगी पानी मिलाकर। और उन दूध वाली दोनों गायों को मैं अच्छी डालूँगी और फिर दोबारा के लिए एक बाल्टी में छोड़ दूँगी। वो मैं मिला दूँगी या मेरी सासू माँ मिला देंगी। और शाम का पानी किंसू के दादाजी इनको पिला देते हैं। तो मेरा काम बस यही होता है, इनको चाट डालना, दूध। हारी भी किंसू की दादी कभी कभी लगा देती हैं, कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं लगा देती हूँ। और इसी तरह से मिल बांट कर सुबह का शाम का हम अपना कर लेते हैं। कभी वो कुछ कर लेती हैं तो कभी मैं कुछ कर लेती हूँ, ऐसा ही चलता है घर में। तो जी अभी मैं दूध निकालूंगी और फिर बच्चों को चाय पानी वगैरह पिलाऊंगी और थोड़ी देर करूंगी अपनी सिलाई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे लेते हैं विदा। चलिए कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।